लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जनरल ने फैंग को अपने दिल की बात बता दी थी। तो ये सुनकर फैंग जनरल से कहता है कि तुम्हें इस बारे में लिली को बता देना चाहिए। हो सकता है कि जिस तरह तुम लिली के बारे में फील करते हो लिली भी तुम्हें पसंद करती हो। तो जनरल उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग लिली के बारे में बुरा भला कहें कि उसने अपने पति को धोखा दिया है और इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जनरल काफी ड्रिंक कर रहा था। फैंग उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन जनरल उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फैंग जनरल को अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो सोच रहे थे कि क्या सच में लिली मुझे पसंद करती होगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम चैंगसी को देखते हैं। चैंगसी अपनी मछलियों को दाना डाल रहा था कि तभी वही लड़का चैंगसी के पास आता है। चैंगसी उसको देखता है और वो कहता है कि रूटीन सैक्रिफाइस जल्दी शुरू होने वाला है और मुझे लगता है कि तुमने उसकी सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। तो वो लड़का चैंगसी से कहता है कि मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो चैंगसी उस लड़के से कहता है कि तुम अब 20 साल के हो गए हो और ये तुम्हारा पहला सैक्रिफाइस फेस्टिवल है। क्या तुम्हें पता है इस रूटीन सैक्रिफाइस में तुम सीरियसली इंजर्ड हो सकते हो और तो और मर भी सकते हो। तुम्हें हमेशा ये बात याद रहनी चाहिए कि तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारी योंग सिटी के लिए है। वो लड़का चैंगसी से कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ लेकिन इस बार का कंपटीशन इतना ज्यादा हार्ड क्यों होने वाला है। जैसा कि हम हर साल रूटीन सैक्रिफाइस करते हैं इस बार वैसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये सुनकर चैंगसी उससे कहता है क्या तुम मरने से डरते हो। तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए कि रूटीन सैक्रिफाइस के लिए तुम ही सबसे काबिल हो और मैं चाहता हूँ कि इस सैक्रिफाइस कंपटीशन को तुम ही जीतो। तो वो लड़का चैंगसी के सामने झुकता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए लेकिन इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगा। उसकी बात सुनकर चैंगसी बोलता है कि ठीक है और कहता है कि जाकर तुम पूरी योंग सिटी में कंपटीशन के रूल्स लगा दो। सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि इस बार का कंपटीशन कितना ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम योंग सिटी के गेट पर देखते हैं जहाँ सैक्रिफाइस कंपटीशन से रिलेटेड सभी नए रूल्स लगा दिए गए थे। लोग इन रूल्स को बदला हुआ देखकर काफी खुश थे क्योंकि इस बार इन्विटेशन प्रोसेस को हटा दिया गया था और अब जो भी चाहे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब कंपटीशन के बदले हुए रूल्स बहुत तेजी से चारों ओर फैल जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि इस बात की खबर 10 फैमिली को भी लग जाती है और वो लोग कहते हैं कि इस बार हमारी 10 फैमिली भी इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम जनरल को देखते हैं। एक आदमी जनरल के पास आता है और वो उनसे कहता है कि इस बार तो फैंग भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इधर फैंग पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम टैंग फैमिली को देखते हैं जहाँ पर टैन अपने सभी लोगों से कहता है कि इस बार का कंपटीशन हम ही लोग जीतेंगे और वो अपने सभी लोगों को कड़ी ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। टैंग अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि तभी हम वहाँ पर मिस जोई को देखते हैं जो कि छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। मिस जोई उनकी बातें सुनकर थोड़ी हैरान परेशान होती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि काफी टाइम से प्रिंसेस का इंतजार कर रहा था लेकिन प्रिंसेस उससे मिलने नहीं आती। फैंग सोचता है कि आखिर प्रिंसेस कहाँ चली गई। मैं उन्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। फैंग एक पेड़ के पास बैठकर यही सब बातें सोच रहा था कि तभी उसके ऊपर एक ब्रेड गिरता है। अब फैंग उस ब्रेड को देखता है और उसे खाने लगता है लेकिन तभी प्रिंसेस उससे अपना ब्रेड वापस छीन लेती है। फैंग प्रिंसेस को देखकर काफी डर जाता है क्योंकि वो पेड़ से उल्टा लटकी हुई थी। फैंग प्रिंसेस से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम एक चमगादड़ की तरह पेड़ पर उल्टी क्यों लटकी हुई हो। तो प्रिंसेस उसे शांत रहने का इशारा करती है और कहती है कि मैं इनर चैम्बर की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब प्रिंसेस पेड़ से उतरने की कोशिश करती है। फैंग प्रिंसेस से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है लेकिन तभी प्रिंसेस पेड़ से फिसल जाती हैं और जमीन पर गिरने लगती हैं। फैंग प्रिंसेस को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। प्रिंसेस के गिरने की वजह से फैंग को काफी दर्द हो रहा था इसीलिए वो चिल्ला रहा था लेकिन तभी प्रिंसेस उसे शांत रहने को कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर इस तरह हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो वो क्या सोचेगा और प्रिंसेस उससे कहते हैं कि चलो हम लोग कहीं और चलकर बात करेंगे। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और वो लोग एक लेक के ब्रिज पर आकर खड़े होते हैं। फैंग प्रिंसेस से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपने डॉग के बारे में कुछ बता सकती हो। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या तुम उसके बारे में जानना चाहते हो। प्रिंसेस उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड ने मुझे एक पपी दिया था जो कि बहुत ही क्यूट था। अब फैंग उसे बीच में रोकता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ये पूरी कहानी नहीं सुननी और वो प्रिंसेस से कहता है कि तुम बस मुझे इस टैग के बारे में बताओ। तो प्रिंसेस उसे देखकर कहती है कि ये तो मेरे डॉग का टैग है। फैंग उससे कहता है कि मुझे इस टैग के बारे में बताओ कि ये किस चीज से बना है और इसकी क्या खासियत है। प्रिंसेस उसे बताती है कि इसको बनाने में जिस मटेरियल का यूज हुआ है उसका नाम ब्लैक चिट वॉल है। इस मटेरियल को मेरे ही फादर ने इन्वेंट किया था। फैंग उससे कहता है कि वो मटेरियल किस तरह का दिखता है। तो प्रिंसेस उसे दीवार की ओर इशारा करती हैं और कहती हैं कि वो बिल्कुल इसी तरह दिखता है। अब फैंग प्रिंसेस से कहता है कि मुझे भी वो मटेरियल देखना है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम उसे अभी नहीं देख सकते, वो बहुत ही हाई सिक्योरिटी में है, वो केवल रूटीन सैक्रिफाइस के विनर को ही दिया जाता है।
उसकी बात सुनकर फैंग को पुरानी बातें याद आती हैं और वो कहता है कि मैं इस कंपटीशन को जरूर जीतूंगा। लेकिन तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगी। तो फैंग उससे कहता है कि रूल्स के मुताबिक कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसीलिए मैं पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम चैंगसी को नहीं जानते, उसने जानबूझकर कंपटीशन के रूल्स को चेंज कराया है। वो चाहता है कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और वो तुम्हें मार सके। तो फैंग प्रिंसेस से कहता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या मैं उससे डरकर यहाँ पर छुपकर बैठा रहूं? तो प्रिंसेस उससे कहती है कि हाँ, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये सुनकर फैंग को सोचने लगता है। इसके बाद फैंग अपनी आंखें बंद करता है और वो अपनी जेब में से कुछ चीज बाहर निकालता है। पहले तो प्रिंसेस को देखने से ऐसा लगता है कि फैंग अपने कपड़े उतार रहा है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी फैंग अपनी पॉकेट से एक कपड़े को बाहर निकालता है जिस पर कुछ बना हुआ था। अब प्रिंसेस उस कपड़े को देखकर पूछती है कि ये क्या चीज है। तो फैंग प्रिंसेस से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना चाहती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तो और मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करना होगा। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे पता है तुमने इसके लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग करी है, इसलिए मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें 3 बॉडी स्टाइल में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। प्रिंसेस की बात मानकर फैंग कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और जब मैं 3 बॉडी स्टाइल में मास्टरी हासिल कर लूंगा उसके बाद ही पार्टिसिपेट करूंगा। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी है और भी ज्यादा खूबसूरत होने में। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पिंकी प्रॉमिस करते हैं और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।